जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। आज की इस वीडियो में हम लोग नायक 2.2 जीएस प्रैक्टिस सेट के 22 नंबर के प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन नोट से अगले 20 मिनट के अंतर्गत सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि आप लोग ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि किस भारतीय राज्य में दुनुंगा पुथुला पुंडुंगा उत्सव मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है और इसे दिवाली के अवसर पर मनाते हैं और इस दिन भैंसों का मेला लगता है। अन्य तेलंगाना के उत्सव की बात करते हैं तो बोनालू उत्सव भी मनाया जाता है। यह देवी महाकाली को समर्पित है। और मेघराम जात्रा उत्सव मनाया जाता है। यह टोटल 4 दिन तक मनाया जाता है। समक्का सरलम्बा उत्सव और सरक्का सरलम्बा जात्रा महोत्सव भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है। अन्य उत्सव हैं नगोबा जात्रा और अलाई बलई। जो अलाई बलाई है यह तेलंगाना का दशहरा इसे बोला जाता है। और बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना का, यह इसे फूलों का त्यौहार बोला जाता है और यह टोटल 9 दिन मनाया जाता है। और थिरुपति तिरुमल्ला उत्सव जो है यह टोटल 9 दिन मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्सव की बात करते हैं तो केंडुली उत्सव जो है यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा मनाया जाता है और नवो बारसो भी मनाया जाता है। और जगधात्री पूजा भी मनाया जाता है। बेरा उत्सव और रामकेली उत्सव, नवन्ना उत्सव और गंगा सागर मेला और पोइला बैसाख उत्सव, ये सब पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। और जो पोइला बैसाख है इसे पश्चिम बंगाल का न्यू ईयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये एक बीड़ा वादक है। और बीड़ा वादक में अन्य हैं एस बालचंद्रन, ये भी बीड़ा वादक हैं। और वहीं पे गिटार वादकों की बात करते हैं तो ब्रजभूषण कावड़ा और बैजू धर्मजन एक गिटार वादक है। और संतूर वादक में उल्लास बापट हैं। और वहीं पे तबला वादक अबन मिश्री हैं और बांसुरी वादक टी.आर. महालिंगम है। और सरोद वादक की बात करते हैं तो बसंत काबरा सरोद वादक हैं। और मृदंगम से नेवेली नारायण मृदंगम से संबंधित है। और वहीं पे पखावाज वादक में ऋषि कुमार उपाध्याय हैं। और शेख चिन्ना मौला जो है यह नादस्वरम से संबंधित है। वहीं पे स्वामीनाथन सेल्वा गणेशन और दक्षिणा मूर्ति पिल्लई दोनों लोग कंजीरा से संबंधित हैं। और वहीं पे जुबिन मेहता और कादरी गोपाल नाथन ये दोनों लोग सैक्सोफोन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन मनाया जाता है? तो ये फाल्गुन के पूर्णिमा को मनाया जाता है। और होलिका जो मनाया जाता है ये बसंत में मनाया जाता है। और होली के अन्य रूपों की बात करते हैं तो रंग पंचमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बोला जाता है। और होला मोहल्ला जो है होली को पंजाब में बोला जाता है। और वहीं पे लठमार होली जो है बरसाना यूपी में मनाया जाता है। सिग्मो होली जो है गोवा मनाया जाता है। और खड़ी होली जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। और वहीं पे मंजल कुली होली जो है केरल मनाया जाता है। और डोल यात्रा पश्चिम बंगाल मनाया जाता है। और एक डोल या फिर जिसे दौल उत्सव कहते हैं, यह असम मनाया जाता है। वहीं पे फगुआ जो है बिहार में मनाया जाता है। और याओ संग जो है यह मणिपुर में मनाया जाता है। और याओ संग जो है टोटल 5 दिन तक चलने वाला उत्सव है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया था? तो भारत ने पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च किया था। और रॉकेट का नाम RH-200 था। और वहीं पे प्रथम उपग्रह की बात करते हैं तो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था भारत, उसका नाम आर्यभट्ट नाम था। और प्रथम संचार उपग्रह 19 जून 1981 को लॉन्च किया था, उसका नाम एप्पल था। और वहीं पे चंद्रयान फर्स्ट जो है इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था, PSLV C11 से लॉन्च किया था। और इसरो का 100वां अभियान जो था वह 2012 में था और उसे GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था। और वहीं पे मंगलयान जो था इसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? तो ये टोटल 2 पदक जीतने वाली पहलवान बनी। इन्होंने 2019 में जीता था, 2022 में जीता था और इन्होंने कांस्य पदक जीता था दोनों बार। और वहीं पे इन्होंने गोल्ड जीता है, टोटल 3 बार जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स दोनों में मिला करके जीता है। और वहीं पे इन्हें खेल रत्न पुरस्कार 2020 में मिला हुआ है। और वर्तमान में यह हरियाणा के राजनीति में सक्रिय हैं। और वहीं पे इन्होंने फाइनल ओलंपिक में खेला था, 50 किलोग्राम कैटेगरी में खेला था, लेकिन इनका वेट 100 ग्राम अधिक होने के कारण इन्हें उससे निष्कासित कर दिया गया था। और वहीं पे कुश्ती में पहला महिला ओलंपिक्स में पदक साक्षी मलिक ने लाई थी, कांस्य पदक लाई थी, 2016 में रियो ओलंपिक में लाई थी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है, जो कि जिम्बाब्वे की रहने वाली है। और यह पहली महिला अध्यक्षता है और यह पहली अफ्रीकी भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस खेल में क्लीन एंड जार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है?
क्लीन का अर्थ होता है कंधे तक और जार्क का अर्थ होता है कंधे से ऊपर तक। तो इसका प्रयोग भारोत्तोलन में किया जाता है। और वहीं पे एक पावर लिफ्टिंग होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है स्काउट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्टिंग, ये सब पावर लिफ्टिंग में प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पे पहला भारोत्तोलन में ओलंपिक मेडल कर्डम मर्रेस्ली ने जीता था, 2000 के ओलंपिक में जीता था, सिडनी ओलंपिक में लाई थी। वहीं पे सेकेंड मेडल मीराबाई चानू ने 2020-21 में लाई थी, टोक्यो ओलंपिक में लाई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कमलेश्वर का उपन्यास कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान। वहीं पर हरिशंकर परसाई की रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु और काशी का 80 है। नंद किशोर आचार्य का रचना है छीलते हुए अपनों को। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो काका कालेलकर ने की थी, 1953 में किए थे। और वहीं पे सेकेंड जो बना था पिछड़ा वर्ग आयोग, तो उसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने किया था, 1970 में किए थे। और इसका उल्लेख आर्टिकल 338B में है। और वहीं पर वर्तमान में इसका जो स्वरूप है 14 अगस्त 1993 को आया था। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन से मिला। और वहीं पर वर्तमान में इसके अध्यक्ष हंसराज अहीर है। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन यह आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत की गई थी। और ये इससे वैधानिक रूप में मिला, 1992 में मिला था। और इसकी प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो जयंती पटनायक थी, जो कि इनकी पहली महिला अध्यक्ष थी। और इसमें टोटल सदस्य 1+5 टोटल 6 होते हैं। इनमें जो एक सदस्य जो होते हैं SC ST से होना आवश्यक होता है। और वहीं पे इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल जो है टोटल 3 वर्ष का इनका भी कार्यकाल होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्रीमती विजया राहटकर हैं। और इसके सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM की स्थापना कब की गई थी? तो 17 मई 1993 को की गई थी। और इसका एक्ट 1992 का है। वहीं पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं, 1+5 होते हैं। इसमें जो 5 सदस्य होते हैं उसमें अध्यक्ष को लेकर के और प्लस में 4, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 अन्य होते हैं। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करते हैं तो सरदार अली खान थे। और वहीं वर्तमान में इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह हैं। 2011 की जनगणना में टोटल 19.3% अल्पसंख्यक थे। क्वेश्चन नंबर 11 के लोकपाल के लिए चयन समिति के सदस्य होते हैं तो PM होते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और एक विधि वक्ता होते हैं। लोकपाल शब्द जो है LM सिंघवी ने दिया था। और वहीं पे लोकपाल का लोगो जो है प्रशांत मिश्रा ने सबसे पहले बनाया था। और लोकपाल का पहला बिल 1968 में आया था। वहीं पे लोकायुक्त विधेयक पहले आया था, महाराष्ट्र में आया था, 1971 में आया था। और सबसे पहले लोकपाल का विचार स्वीडन में आया था, 1809 में आया था। और स्वीडन में इसे ओम्बेड्समैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि 2013 के एक्ट से केंद्र और राज्य दोनों में भारत में इसे मान्यता मिली। और वहीं पे पहले लोकपाल का नाम पिनाकी चंद्र घोष है। और वर्तमान में लोकपाल का नाम अजय मानिक राव खानविलकर है। और वहीं पे टोटल इसमें सदस्य 1+8 टोटल 9 होते हैं। और इसकी यह जांच कैसे करता है? तो CBI के माध्यम से यह अपना जांच करता है। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए वह होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बलबन के समय में तुगरिल खान का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, 1279 में हुआ था। इनका इस बलबन का कार्यकाल जो है 1265 से लेकर के 1287 तक टोटल था। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, और सजदा प्रथा और पबोस प्रथा को शुरू किया था। और तुर्क चहलगामी का अंत किया था। और गैर इस्लामिक प्रथा को बलबन ने ही लाया था। इसके तहत इसने दरबार को सजाया था, फारसी पद्धति में सजाया था। और यह खुद को वंशज बताता था, तो अफरासियाब का वंशज खुद को यह बतलाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए थे? तो जलालुद्दीन खिलजी के समय बस गए थे। जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1290 से 96 ईस्वी तक था। और जलालुद्दीन खिलजी जो है इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। और जलालुद्दीन खिलजी को उपाधि शाइस्तरा खान की मिली थी। इसे यह उपाधि कैकूबाद ने दिया था।
और इसके दरबार में हसन देहलवी और अमीर खुसरो रहते थे। अमीर खुसरो को तोता-ए-हिंद कहा जाता है और अमीर खुसरो जो थे इसने टोटल 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। और अमीर खुसरो की फेमस बुक है तुगलकनामा और नूर सिपीहर, आशिकाना, खजाइन उल फतेह, ये सब इनकी फेमस बुक है। और वहीं पे गुलाम वंश का लास्ट शासक पूछे तो कैमूर से गुलाम वंश का लास्ट शासक था। क्वेश्चन नंबर 14 के अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान में पहला गुजरात अभियान था जो कि 1299 में हुआ था। उस समय वहाँ के शासक कड़देव थे वहाँ पे। और दूसरा अभियान रणथंभौर अभियान था, यह 1301 में हुआ था और वहाँ के शासक हमीर देव थे। फिर तीसरा चित्तौड़ अभियान था, 1303 में हुआ था और वहाँ उस समय चित्तौड़ में राजा राणा रतन सिंह थे। और चौथे नंबर पर वारंगल अभियान था, यह 1310 में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी को रायन की उपाधि रामचंद्र देव ने दिया था। और वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अलीगढ़ सप्पा था और इसे सिकंदर-ए-सानी भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख कार्यों की बात करते हैं तो इसने स्थायी सेना रखी थी और एकता प्रथा को खत्म किया था। उसके बदले में इसने नगद वेतन देना शुरू किया था। और इसके सेनापतियों की बात करते हैं तो उलू खान और नुसरत खान थे। इन दोनों को इसने नॉर्थ इंडिया की जिम्मेवारी दी थी और वहीं पे मलिक काफूर था, उसे दक्षिण इंडिया की जिम्मेवारी दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण अधिकारी में बरीद-ए-मंडी था और शहना-ए-मंडी था और दीवान-ए-रियासत थे। और अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख कार्यों की बात करते हैं तो इसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था और बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था और मूल्य नियंत्रण भी लागू किया था और घोड़े दागने की प्रथा को भी शुरू किया था। और इसने कुछ प्रमुख कर लगाए थे। तो इसने भूमि पे 1/2 कर लगाया था, खुम्स कर 4/5 स्टेटों पर लगाया था और लुटेरा कर 1/5 लेता था। और वहीं पे घरी कर और चरी कर और डाक विभाग में दीवान-ए-मुस्तराज को तैनात किया था। और रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी और रक्त और लौह नीति बलबन ने अपनाया था। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस सुल्तान के शासन काल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में होती थी और यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इसे खलीफा उल्लाह की उपाधि भी प्राप्त हुआ था और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुब्बतुल इस्लाम रखा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था और इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था तो दिल्ली से देवगिरी ले गया था। देवगिरी को ही दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है और इसने दीवान-ए-अमीर को ही बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोरक्को से इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था, 1333 में आया था और इसकी फेमस बुक है रहेला, इसने इसे अरबी भाषा में लिखा है। फिर इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया और फिर इसे चीन में दूत बना करके 1343 ईस्वी में भेजा था। और वहीं पे सबसे अधिक नहरें खुदवाया था तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरें खुदवाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा जल डमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है। कुछ प्रमुख जल संधियों की बात जल डमरू की बात करते हैं तो पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है और यहाँ पे जिब्राल्टर जो है मोरक्को और स्पेन के बीच में है। मलक्का जो है सुमात्रा और मलय के बीच में या फिर इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। और वहीं पर हार्मुज जल संधि जो है अलग करता है फारस की खाड़ी और ओमान को अलग करता है। और बसफोरस जल संधि जो है मरमरा सागर को काला सागर से अलग करता है। और सुंडा जल संधि जो है जावा और हिंद महासागर को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रमुख खाड़ियाँ। तो बेथनिया की खाड़ी जो है फिनलैंड में स्थित है और बैफिन की खाड़ी जो है कनाडा में स्थित है। कारपेंटिया का खाड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और टोनकिन की खाड़ी जो है वियतनाम में स्थित है और विस्के की खाड़ी जो है फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व के प्रमुख द्वीप। तो इसमें है एल्यूसियन द्वीप जो है यूएसए में स्थित है और बियर द्वीप जो है यह नॉर्वे में स्थित है और ग्रीनलैंड द्वीप जो है डेनमार्क में स्थित है और यह आर्कटिक महासागर में पड़ता है और यह सबसे बड़ा द्वीप है। और फ्रेंच जोसेफ द्वीप जो है यह रूस में पड़ता है और न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो है कनाडा में स्थित है और नॉर्थ द्वीप जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। और वहीं पे झीलों का अध्ययन पूछे तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अधिमांग के परिणाम स्वरूप होता है तो स्मृति अंतराल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि गिफिन वस्तुओं का संबंध है तो आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। गिफिन वस्तुओं में यदि प्राइस बढ़ जाती है तो
उसका मांग भी बढ़ जाता है, जबकि जनरली होता है कि यदि प्राइस बढ़ जाती है तो उसका मांग घट जाता है, लेकिन इसमें दोनों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रमुख योजनाएं, तो आम आदमी बीमा योजना जो है 2007 में शुरू हुई थी, और वहीं पे पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में शुरू हुआ था, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुआ था, और नेक्स्ट है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, यह 2016 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दृश्यमान विकिरण की खोज की तो आइजैक न्यूटन ने की थी, और वहीं पे गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल ने 1900 ईस्वी में किया था, और एक्सरे किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टजन ने 1895 में किया था। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज ग्यूलियमो मार्कोनी ने किया था। लघु तरंगों की खोज हर्टज ने किया था, और अवरक्त विकिरण की खोज हर्शल ने किया था, और वहीं पे परावैंगनिक कीड़ों की खोज रेटर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म होते हैं, तो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और यह मेंडलीव की आविष्कार 1872 में आई थी, जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और इसमें टोटल तत्वों का उल्लेख 63 तत्वों का था, और इसे तैयार किया था मेंडलीव ने 1869 में इसे तैयार किया था, और यह 1872 में प्रकाशित हुई थी। मोजले की बात करते हैं तो मोजले की आविष्कार में परमाणु क्रमांक के आधार पर थे, और 1913 में आई थी, और इसमें 118 तत्वों को बतलाया गया था, और इसमें प्राकृतिक तत्वों का टोटल 94 तत्व बताए गए थे, और इसमें आवर्तों की संख्या 7 और समूहों की संख्या 18 बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रॉड और कोन पाए जाते हैं, तो आँख में रेटिना पर पाए जाते हैं। रॉड जो होता है इसे शलाका होता है, और इसका काम छाया और अंधकार में देख सकते हैं इसके कारण, और कोन जो होता है इसके कारण तेज प्रकाश और रंग विभेद में हम लोग देख सकते हैं, और वहीं पे रेटिना पर चित्र जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। नेत्रदान में कार्निया को दान किया जाता है, और वहीं पे आँख का कितनी मेगापिक्सल की होती है, तो 576 मेगापिक्सल की आइज होती है, और वहीं पे प्रकाश को कंट्रोल आँख में कौन करता है, तो पुतली करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है, तो जानु संधि है। यह एक मूवेबल जॉइंट संधि है। मूवेबल का अर्थ है कि यह मुड़ भी सकती है। और सबसे लंबी हड्डी पूछे तो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है, और वहीं पे सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपी, जो कि कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है, तो महाराष्ट्र में बनाने की घोषणा हुई है, और वहीं पे AI का अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और देश का पहला AI स्कूल जो है केरला में खुला था, और वहीं पे ही AI शिक्षक आयरिस को बनाया गया था। और पहला AI शहर पूछे तो लखनऊ है, और दुनिया का पहला AI बच्चा तो मैक्सिको में है। और भारत की फर्स्ट AI फिल्म पूछे तो इरा है, और वहीं पे दुनिया की पहली मिस AI पूछी तो केंजा लिली है। और जेमिनी AI लॉन्च किया है, तो गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली AI न्यूज एंकर पूछे तो सना है, जो कि इंडिया टुडे की तरफ से है। आज की इस प्रैक्टिस सेट में टोटल इतने ही थे, और जिन भी दोस्तों को इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से उसे ज्वाइन कर लीजिए, और मैं वहीं पे इसे अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोगों को ये रिवीजन का वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन या सुझाव हो तो उसे भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।